हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मण धन्वी वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 21वां अध्याय का 21वां सर्ग का 25 नंबर श्लोक से होगा। 24 नंबर श्लोक तक हुआ था। इसमें था कि राम जी बन जाने के लिए तैयार होते हैं, कौशल्या मैया रोने लगती हैं और उनको देख कर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ जाता है और कहते हैं मैं तो श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। और कहते हैं यदि कई का प्रोत्साहन देने पर उनके ऊपर संतुष्ट पिताजी हमारे शत्रु हो गए तो हमें मोह ममता छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं भरत जी लक्ष्मण जी कहते हैं जो कई में आसक्त होकर दिन बन गए हैं, अविवेक में स्थित हो गए और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, अपने दशरथ जी का शिकायत करते हैं। तो इसके बाद माता कौशल्या भी बोलती है कि तुम राम जी को बोलती है कि तुम यहीं पे रहकर मेरी सेवा करो, अपने धर्म का पालन करो। तुम धर्म को जानने वाले हो, तुम धर्म का पालन करना चाहते हो तो यहीं पर रहकर मेरी सेवा करो। इस प्रकार भी तुम धर्म का आचरण कर पाओगे तुम। ऐसा कहकर माँ भी उनको समझा रहे, कौशल्या मैया भी राम जी को समझा रहे, लेकिन राम जी वन में जाने के लिए तैयार है। बोले पिताजी का आज्ञा का मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और उसके बाद 25 नंबर श्लोक। यथेव राजा पूज्यते गौरवेणे तहियम त्वां साहम नानु जानामि न गन्तमिति वनम। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य है उसी प्रकार मैं हूँ। कौशल्या माता जी राम जी को कह रही है मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। त्वं वियोगान् मे कार्यं जीवतेन सुखेन च त्वसयामं श्रेया त्रिडानापि विभक्षणम्। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर ना मुझे इस जीवन में कोई प्रयोजन है और ना सुख है। यदि त्वं यस्यसि वनं त्यक्त्वा मा शोकलालसाम् अहं प्रयामि हास्ये न सच्चामि जीवितुम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबे छोड़कर वन में चले जाओगे तो उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। तस्तम प्राप्य से पुत्रम तस्तम प्राप्य से पुत्रम निरीयम लोक विस्तुतम ब्रह्म हत्यामि विवाधर्मा तत्समुद्रम सरिताम पति। बेटा ऐसा करने पर तुम संसार प्रसिद्ध व नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान, और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल स्वरूप प्राप्त किया था। बिलपंतिम तथा दीनम कौसल्याम जननी तथा वाचा रामो धर्मात्मा वचनम धर्म संहितम
माता कौशल्या के इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने धर्म युक्त वचन कहा, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समातीत कर्म क्रमितम मम प्रसादे त्वाम शीर्षा गंतुमिच्छाम वनम। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। यदि त्वं यस्वी वनं गत्वा माम शोकलालसम् अहं प्रयामिहासिष्ये च न सच्छामि जीवितुम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबी छोड़कर वन को चल जाओगे, मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। तथा त्वं प्राप्यसे पुत्रं निर्यालोक प्रसूतं ब्रह्महत्यामि वा वार्धमात् समुद्रम सरितापति। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध नरक तुल्य कष्ट पाओगे, जो ब्रह्म हत्या के समान, और जिसे सरिताओं के समुद्र ने अपनी अधर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया था। बिलपंतिम ताम दीनम कौशल्यम जननीम तथा वाचा रामो धर्मात्मा वचनम धर्म संगीतम। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने धर्म युक्त वचन कहा, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुं मम प्रसादे त्वं शीर्षा गच्छुतिच्छामहं वनम। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझमें पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। ऋषीणाम च पितुवाक्यम कुरुतां वनचारिणां गौरहता जनता धर्मम कंडुना वा विपस्थिता। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी किया था। अस्माकं तु कुले पूर्वं सागरस्याज्ञया पितुं खनदी सागरे भूमि वाप्तम सुमहानवत। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए थे, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह मारे गए। जमदग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं पिता परशु न अरण्ये पितुर्वचनम कारणात्। जमदग्नि पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। एतेरन्यश्च बहुविधि देवे देव समे कृतं पितुवचनम अक्लीवं करिष्यामि पितुर्हितम्। देवी, इन्होंने अपने तथा और बहुत से देवतुल्य मनुष्य ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का ही साधन करूंगा। ना खल वेतनन मयकेन क्रियते पितृशासनात् एतेरपि कृतं देवी मया परिकीर्तिता। देवी, केवल मैं इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, वे सब भी पिता के आदेश का पालन किए हैं। नाहं धर्मं पूर्वं ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वे अयं विप्रेतो गतो मार्गो अनुगम्यते। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी अभिष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। तदेतं तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्वचनम कुर्याम न कश्चिन्नामीयते। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है, वही मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई कार्य करने योग काम नहीं कर रहा हूँ। पिताजी की आज्ञा पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। तम एवं जननी लक्ष्मणं पुनर्भवे वाक्यम वाक्य विदम श्रेष्ठा सर्वधनुष्मताम्। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक व्यक्ताओं में से धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा। तब लक्ष्मण जानामि मयि श्रेयमनुत्तमं विक्रम चैव सत्यम च तेजसा सुधरा सदम। लक्ष्मण, मेरे पति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है, मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम स्नेह और दुर्धर्ष तेज को भी मुझे ज्ञान है। मम मातुर्महत् दुःखमतुलं शुभलक्षणा अभिप्रायानभिज्ञाय सत्यस्य च समस्य च। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को भी अनुपम एवं महान दुख हो रहा है। वह सत्य और सर्व के विषय में मेरे अभिप्राय को ना समझने के कारण है।
धर्मो हि परमो लोके धर्मो सत्य प्रतिष्ठितम धर्म संस्थितम अप्येतत् पितुवचनम उत्तमम। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण उत्तम है। संसुत्ता पितुर्वाक्यम मातृवा ब्राह्मणस्वा न कर्तव्यम पिता वीरम धर्माश्रित्य तिष्ठिता। वीर धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुषों को पिता माता ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। सोयम न सस्यात्मी पुनः योगम मति वर्ततु पितु हे वचनात् वीरम कैक्यायम प्रचोदिता। वीरता में पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। तदेतां श्रीजानार्यं क्षत्र धर्मासितं मति धर्मम आश्रय मातृक्षणम मत बुद्धि अनुगम्यता। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली और इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। तमेवामुक्तं सौहृदात् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजं वाचा भूयं कौशल्यां प्राञ्जलि शीर्षा नता। अपने भाई लक्ष्मण को सौहृदात् ऐसी बात कहकर उनसे बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया, हाथ जोड़कर कहा, अनुमन्यस्य महादेवी गमिष्यन्वितो वनम सापि तासी मम प्राणे कुरु स्वस्थयानानि मे। देवी मैं यहाँ से वन को चला जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वास्थ्य वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। तीर्थ प्रतिज्ञस्य वनात् पुनरेव रेवाभ्यास अहम पुरीम या याति रीव राजर्षि पुराहित्वा पुनाधिकम। जैसे पूर्व काल में राजर्षि याति स्वर्ग लोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से योद्धापुरी को लौट आऊंगा। शोक संधा संधार्त्या मारिदो साधु मासुचा वन वसादि वन औषधि हस्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचा। माँ शोक को अपने हृदय में अच्छी तरह दबा रखो, शोक ना करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। त्वया ममा च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोग स्थाप्यं धर्मम सनातना। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, सनातन धर्म है। अम्म समृद्ध संभारम दुखम हृदय निर्गुच्चता वनवास कृता बुद्धि मम धर्मानुति वर्तता। माया अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्म कुल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।